नमस्कार, आप देख रहे हैं टू ज़ेड न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। शुरुआत करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। पांच राज्यों में 4 दिसंबर तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। 11 नवंबर को वोटिंग। सीबीआई को असंवैधानिक करार देने वाली गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी पर वार। का बीजेपी के नेता बदल देते हैं देश का इतिहास, भूगोल। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलती सत्ता। लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं, बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। दंगों के लिए बीजेपी और एसपी को बताया जिम्मेदार। और आईसीसी रैंकिंग में आर अश्विन बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। शाकिब अल हसन और जैक कैलिस को पछाड़ने में रहे कामयाब। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और बात सबसे पहले सीबीआई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया। सीबीआई को असंवैधानिक करार दिए जाने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अब इस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई के वजूद पर सवाल उठाने वाले गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे सीबीआई के काम पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अपनी अपील में सरकार ने कहा था कि इस फैसले से 10,000 केस पर असर पड़ेगा। इसके बाद इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शनिवार होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहती है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम ने अपने घर पर सुनवाई की। Given any final opinion, this is all an interim measure. The interim order against which the appeal was filed has been stayed as an interim measure till 6th of December, and the final decision will be taken thereafter, after hearing all the parties, because CBI has not filed any appeal till date, and the Union of India, that is Ministry of Home Affairs, has also not filed any appeal against the interim order till date. इस बीच नरेंद्र कुमार की तरफ से एक कैविएट याचिका दायर की गई कि केंद्र की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। नरेंद्र की याचिका पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके जरिए से सीबीआई का गठन हुआ था। उसकी तमाम कार्रवाइयों को असंवैधानिक करार दिया। सीबीआई संवैधानिक है या नहीं, इस पर फैसला 28 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन इस स्टे के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले का सीबीआई के किसी भी केस पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज। और चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 4 दिसंबर तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम में चुनाव होने हैं। 4 दिसंबर को सबसे आखिर में दिल्ली में मतदान होना है और सबसे पहले 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा और इसके लिए चुनाव प्रचार थम भी चुका है। और उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से सत्ता नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता इतिहास और भूगोल बदल देते हैं। पीएम विकास के मुद्दे पर रमन सरकार पर भी जमकर गरजे। लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर हमला बोल रहे नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के चक्कर में बीजेपी के नेता देश का इतिहास और भूगोल भी बदल देते हैं। मनमोहन ने कहा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और ऊंचे मंच लगाने से सत्ता नहीं मिलती। नेता दूसरी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध खराब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का मकसद
सत्ता में आना होता है, लेकिन सत्ता के लालच में किसी भी दल को सस्ती राजनीति का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने रमन सरकार पर भी हमला किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि रमन सिंह संवेदना की बात करते हैं, सुरक्षा की नहीं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर नक्सली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हमले कांग्रेस का मनोबल नहीं तोड़ सकते। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह असफल रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विरोधियों पर हमले के साथ ही कांग्रेस की उपलब्धियों का भी बखान किया। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में हुए विकास को गिनाया, जिसमें सड़क निर्माण, खेती में विकास प्रमुख हैं। मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा कानून को ऐतिहासिक फैसला बताया। छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह की रैली से यकीनन चुनावी पारा चढ़ गया है। इससे पहले सोनिया, राहुल और मोदी भी हुंकार भर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस वार पलटवार का मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती कहती हैं कि यूपी में गुंडा राज कायम है। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यह आरोप भी लगाया कि यूपी में दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है और यह भी कहा कि बीजेपी की तिकड़ी आपस में लड़ रही है और इससे बीएसपी को ही फायदा होगा। चुनाव करीब आते ही सियासी दलों ने विरोधियों पर हमले और तेज कर दिए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती भी वोटरों को लुभाने के लिए एसपी, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर आग उगल रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मायावती ने राहुल पर दलित वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। माया ने कहा कि राहुल दलित लीडरशिप की बजाय ये चिंता करें कि कांग्रेस में दलित लीडरशिप कैसे पैदा की जाए। मायावती ने साफ किया कि अगले लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस और बीजेपी का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में यहाँ मैं ये बात भी आज ही एडवांस में जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी पूरे देश में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने दंगों के लिए बीजेपी और अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। माया ने कहा कि बीजेपी में राजनाथ, आडवाणी और मोदी जिस तरह से लड़ रहे हैं उसका फायदा चुनाव में बीएसपी को होगा। और अपने इस मकसद को प्राप्त करने में हमें बीजेपी में आडवाणी, मोदी व राजनाथ की ये तिगड़ी जो अंदर अंदर अपने अपने स्वार्थ में एक दूसरे को काटने में लगी हुई है, इनकी इस तिगड़ी से भी हमारी पार्टी को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यूपी में सत्ता से बेदखल होने के बाद मायावती अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। देखना होगा क्या मायावती पर भरोसा करके वोटर उनकी झोली में वोट डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं।